हैं? ये क्या? अयोध्या की सजावट इस तरह से? अरे जगह जगह पर ध्वजा, पताका, बंधनवार, केतली के खम्भ। वाह, क्या कहने हैं। मड़ियों के दीपक जल रहे हैं, चौकी पूरी गई हैं। ये बात क्या है? क्या कोई उत्सव है या पर्व आ गया है? ये बात हमारे समझ में आ नहीं रही। पूछे सिलोगन काहे उछाहो, पूछे सिलोगन काहे उछाहो। हरि ओम मारुनीरयगमहे अंतो देवास्थानि धर्माणि प्रतमान्या लाखं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम सचिनेन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्तिनः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पंडित जी महाराज प्रसन्न रहो। अरे प्रणाम महाराज। आनंद में जय हो रहो। जय हो जय हो। दादी मंथरा को पाए लागू। कैसी है? ठीक है? हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है। पंडित जी, हाँ, आप सब मिलकर के हमको ये बतलावें जी। कि क्या हो रहा है अयोध्या में। क्या कोई उत्सव है, पर्व है, क्या कोई ऐसा त्योहार है? इस तरह की सजावट अयोध्या की आज तक मैं कभी देखी नहीं हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि वैदिक विद्वान सब जगह जगह पर बैठ करके वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मंगलाचरण हो रहा है। अयोध्या को तो दुल्हन की तरह सजाया गया है? ऐसा क्या है? कृपा करके बतलावें। ये बात हमारी समझ में आ नहीं रही। किस तरह से सजावट? अरे जगह जगह केतली के खम्भ लगे हैं, मड़ियों के दीपक जल रहे हैं, ध्वजा, पताका, बंधनवार, ये सब सजाए गए। ये सब क्या हो रहा है? कृपा करके आप बतावें। अवश्य बताएंगे। आचार्य जी, दादी मंथरा इससे पूछ रही है जैसे इनको कुछ मालूम न हो, जबकि ये महारानी केकई की दासी है। प्रधान ऐसा पूछ दासी। रही है। हाँ बताइए। हाँ बतलाइए बतलाइए। दादी, हाँ बात ये है, जो अपने राजा महाराज है ना, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, हाँ हाँ हाँ। उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि हम श्री राम को अयोध्या का राजा बनाएं। प्रातः काल होते ही श्री राम अयोध्या के विशाल सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। इसलिए जो उत्सव हो रहा है, अयोध्या सजाई गई है, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, हाँ। स्त्रियां जो हैं सुंदर कलश लेकर के हाँ। और चारों तरफ खड़ी हुई हैं। ये इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है कि श्री राम अयोध्या के राजा होंगे। हाँ, राम जी अयोध्या के राजा बनेंगे, राजा। राम अयोध्या के राजा। राम अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा। राम तिलक सुनि भावुर गावहु। राम भैया, कल अयोध्या के राजा बनेंगे। हाँ, राजा। इस उपलक्ष्य में ये सारी तैयारी हाँ। चल रही है, हो चुकी है, दादी, हो चुकी है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ अयोध्या के जितने प्रजापुरवासी हैं, हाँ हाँ जो कुछ भी है, सेठ महाजन साहूकार जो भी है, हाँ ठीक। सब जैसे सुने कि अयोध्या में श्री राम राजा हो रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक लुटा रहे हैं, जो जिनसे हो रहा है दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन तेरे मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं व्यक्त किया गया। क्या बात है, क्यों प्रसन्न नहीं हुई? पंडित जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से राम अयोध्या के राजा होने के लिए जा रहे हैं, हाँ, प्रातःकाल होते ही वो अयोध्या के विशाल सिंहासन पर बैठेंगे और महाराज उन्हें राजा बना देंगे। हाँ। तो कृपा करके आप ये बतलावें, क्या हमारे भरत बबुआ वो राजा नहीं बन सकते हैं? देखो हाँ दादी, तुम महारानी केकई के प्रधान दासी हो।
ऐसा है, रघुकुल का नियम है, बड़ा भाई राजा, छोटे भाई उनके चरणों के सेवक, पुत्राधिकारी तक हो सकते हैं, हाँ हाँ, लेकिन राजा नहीं हो सकते। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। ऐसा न कीजिए पंडित जी, आप विचार कीजिए, क्योंकि कल का मुहूर्त जो है वो बड़ा शुभ मुहूर्त है, हाँ, मैं तो जिसे आप सब लोगों ने वेद शास्त्रों से निकाल करके दिया है महाराज को। हाँ, हाँ दादी, उस शुभ मुहूर्त में महाराज राम को राजा बनाएंगे। उस मुहूर्त पर क्या भरत बबुआ राजा नहीं हो सकते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। वो मुहूर्त केवल राम के ही लिए है, भरत के लिए नहीं है। बतलाइए आप, हैं? ठीक कह रही हो तुम। अच्छा दादी, हाँ हम 2 घर बनाते हैं यहाँ पर तुम्हारे सामने, हाँ हाँ, जिसमें एक घर श्री राम का होगा, ठीक। दूसरा घर श्री भरत का। तुम आंख बंद करके उसमें उंगली डालोगी, हाँ, जो जैसा होगा हम उसे प्रत्यक्ष करेंगे तुम्हारे सामने। चलिए ये बात, ठीक है। हाँ ये बात मैं आपकी मान ली थी, चलिए बना दीजिए। इसी पर विचार कर लिया जाए। सगुन विचारा जाएगा दादी मंथरा, सगुन विचारा जाएगा कि भरत जी राजा होंगे या राम जी, वो भी तुम्हारे कहने से। और आगे जाकर के ऐसा मत बोलना, नहीं तो फिर जो है, हाँ, सबके सब राम जी के राजाभिषेक में लगे हुए हैं, हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं, और तू राम को राजा देखना नहीं चाहती है। भैया हो पंडित जी, आप हो जजमनिया ब्राह्मण, आपका दक्षिणा मिलेगा महाराज की तरफ से ना, है? दक्षिणा हमहू दिए जानी थे पंडित जी। अच्छा, दक्षिणा, ओह लालची सा काम ही हो। पहले धो दो। दादी, मैंने 2 घर बना दिया, हाँ, अब तू आंख बंद कर, अपने इष्ट देव का नाम ले, और ये 2 घर है जहाँ पर पुष्प पड़े हुए हैं। हाँ, अब आंख बंद करके एक घर में तू उंगली डाल, चाहे जिस घर में डाल। अच्छा, आंख बंद करके, मतलब इसमें 2 घर हैं, एक अच्छा, एक श्री राम का है और एक श्री भरत का है। हाँ ये भरत का है। ये तो मुझे अगर- नहीं मालूम है। अगर मैं भरत वाले में उंगली डाल दूंगी हाँ। तो भरत राजा हो जाएंगे, हाँ, और राम वाले में डाल दूंगी तो राम राजा हो राम जाएंगे। राजा हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो। आंख बंद करके आंख डाल। बंद करके, चलिए आंख बंद करके, आंख बंद करके, तेरा मुहूर्त बड़ा शुभ है दादी। हाँ मैंने 2 घर बनाया था, एक भरत जी का और एक श्री राम का। हाँ हाँ, तो अब आपके इस उत्तर से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। बहुत सही। अब आप लोग जाएं। हाँ देख, जलपान कीजिए। एक और बात है क्या? कि तुम्हें रात ही रात में तुम्हें इस प्रकार से इंतजाम करना है क्या? जिससे कि प्रातः काल भरतलाल जी भूवाल हो जाएं। ये तुम्हारे हाथ की बात है। रात का ही समय शेष बचा है। हाँ, रात इसी का में ही हमें उपाय करना है। उपाय कर। पंडित जी, मेरा नाम मंथरा है, हाँ, मैं आसमान में टांके लगा दूंगी, वाह, जल में आग लगा दूंगी। बहुत सुंदर। कब आने की बात नहीं। भूवाल हो सकते हैं। जाइए आप सब जलपान कीजिए, बाल भोग तैयार है, ठीक। हैं? जा तू बढ़िया। अपना काम हाँ, कर। राजभोग और भरत मात पही गए बिलखारी, भरत मात पही गए बिलखारी। राम राम राजा होने के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम मंथरा है, मंथरा। के पास उन्हें ये समाचार बतलाऊंगी
और फिर मैं समझूं कि उनका विचार क्या है, फिर देखिए क्या होता है। भरत मात पही गए बिलखाई, कान मनि हंस कह हंस रानी। भरत मात पही गई बिलखानी, अरे क्यों है बता तो। हम सबने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायक, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या किसी से लड़कर आई है, कुछ भूखी अथवा प्यासी है। सौगंध तुझे मेरे सिर की, दासी क्यों आज उदासी है। क्या बात है, लगता है लखनलाल ने तुझे कुछ शिक्षा दी है। दासी मंथरा, राम, महाराज ये सब कुशल से तो हैं। अयोध्या में हर प्रकार से मंगल तो है ना। कत सिख दे हम ही को माई, डाल करब कहीं कर बल पाई। श्री महारानी जी, आप मुझसे पूछ रही हैं किसी ने शिक्षा दिया है। अरे मुझे कौन शिक्षा देगा। किसके बल को पा करके मैं अपने गाल को फुलाऊंगी। हाँ, मेरा कौन है इस अयोध्या में। राम ही छाड़ कुशल कहीं आजू, जे ही जनेश दे जुब राजू। महारानी जी, रही बात कुशल की, यदि आप कुशल पूछ रही हैं तो संपूर्ण अयोध्या में कुशल यदि है किसी के लिए तो वो राम के लिए, और किसी के लिए कुशल नहीं है। क्यों? इसलिए कि कल प्रातः काल होते ही अवध के भोपाल चक्रवर्ती महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बना देंगे। राजा, इसलिए कुशल और किसी के लिए क्या हो सकता। भयउ कौशिल विधि अति दाहिन, देखत डरब रहत उरना। श्री महारानी जी, बड़ी महारानी कौशल्या, उनके तो इस समय विधाता जो है वो दाहिने हैं। इस समय देखिए ना, वो गर्व से फूली नहीं समाती हैं, वो कुछ सुनने वाली नहीं है। देखो कसन जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन छो। श्री महारानी जी, आप महल में रहती हैं, थोड़ा बाहर तो निकलिए। अयोध्या की शोभा को देखिए। अयोध्या को तो दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या की इस तरह से सजावट मैं कभी अपने आंखों से देखी नहीं हूं। उसी सजावट को देख करके मैंने पूछा लोगों से कि क्या है, कैसे हो रहा है, तो लोगों ने मुझे बतलाया कि प्रातःकाल होते ही श्री राम अयोध्या के राजा बनेंगे। इस सजावट, ये शोभा, ये तैयारी देख करके थोड़ा सा हमारे हृदय में कुछ क्षोभ हो रहा है। पूत विदेश न
सोच तुम्हारे जानती हूँ बस ना हमारे। महारानी जी, ये मंथरा बस एक बात जानती है कि आप बहुत ही निश्चिंत हैं, आपको कोई चिंता है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्रयोजन, इस तरह से राम अयोध्या के राजा बनेंगे। महाराज की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, रात्रि का समय शेष बचा है, और ऐसे शुभ अवसर पर आपके सुपुत्र श्री भरतलाल जी, जो मेरी गोदी में पले, और शत्रुघ्न लाल जी इस समय वो ननिहाल में बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनको बुलाया तक नहीं गया, उनसे परामर्श तक नहीं लिया गया। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखौन भूप कपट चतुराई। हे महारानी जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको निद्रा बहुत प्रिय है, आप बहुत रातों दिन सोती रहती हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है चक्रवर्ती महाराज के हृदय में कितना कपट कूट कूट करके भरा है, इसको आप समझ नहीं पा रही हो, इसे आप देख नहीं पा रही हो। पूरी ऐसा कबहू कहा शिखर फोरी, कब धरी जीभ कढ़ाव तोरी। चुप हो जा घर फोड़ी, घर में आग लगाने वाली बातें बंद कर। चल निकल यहाँ से नालायक, चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मत मारी है, जो निर्मल साफ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। चल फिर जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा लूंगी, कल सचमुच है कल राज तिलक, तो मुंह मांगा रुपया दूंगी। अरे काने खोरे कुबरे, ये सब सदैव के कुचाली हुआ करते हैं, उनमें से तू मेरी दासी, तुझमें तो अवगुण विशेष रूप से भरा हुआ है। प्रिय बादे में सीख दिल है तो सपने हो तो अरे दासी मंत्रा, यहाँ देख, मैंने स्वप्न में भी तेरे ऊपर क्रोध नहीं किया है, मैंने तो तुझे शिक्षा दिया है। यहाँ देख, शुभ मंगलदायक दिन वही होगा जिस दिन मेरा प्यारा राम अयोध्या के विशाल सिंहासन पर राजा बनकर बैठेगा। और तू तो जानती है रघुवंश की यह रीति, बड़ा भाई राजा, छोटा भाई सेवक होता है। दासी मंथरा, यदि तू सत्य कह रही है, कल प्रातः काल होते ही राम को राजा बनाया जाएगा, तो तुझे जो अच्छा लगे मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम सभी माताओं से प्रेम करते हैं, परंतु विशेष प्रेम वो मुझसे करते हैं। मैं तो विधाता से यही वरदान मांगती हूँ, यदि वह मुझे दूसरा जन्म देना तो राम ही मेरे पुत्र हों और सीता पुत्र वधू हो। अरे दासी मंथरा, तुझे पता है राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो उनके राजतिलक से तुझे इतना कष्ट क्यों है? तुझे भरत की सौगंध, सत्य सत्य बता, कहना क्या चाहती है? एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूरी। महारानी जी, मैं आई थी आपके पास में कुछ समाचार लेकर के। समाचार को हमने सुना दिया, उसका फल जो मिलता है वो आपने एक ही बार में हमको सब दे दिया है। अब आप मुझसे पुनः पूछ रही हो कौन तो मैं हो दूसरी। वो हम ही कहानी शेर छाल अब हो बेकुरानी। महारानी जी, एक बात सुन लीजिए, इस अयोध्या में कोई भी राजा बने, कोई भी महाराजा बने, चक्रवर्ती महाराज के बस में है, जिसको चाहेंगे उसको राजा बना देंगे। लेकिन
मैं ना तो रानी बन पाऊंगी ना महारानी बन पाऊंगी, मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूंगी और मुझे महारानी बनना भी नहीं है। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। आप सत्य कह रही हो कि राम आपको प्राण से भी अधिक प्रिय है। राम के द्वारा भी ये मैं जानती हूँ, राम भी कहा करते हैं कि समस्त माताओं में आप राम को सबसे अधिक प्रिय हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रहा प्रथम अब ए दिन बीते, समय फिरे रिपु होहि। एक बात हमारी ध्यान से सुन लीजिए, रात्रि का ही समय जो है, ये जो रात्रि चल रही है जिसमें मैं बतला रही हूँ आपको, यही समय शेष बचा हुआ है। यही रात्रि व्यतीत होने के बाद राम जब राजा बन जाएंगे तो आपको मालूम नहीं है, समय जब विपरीत हो जाता है तो जो आपके मित्र हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वही आपको शत्रु के रूप में दिखाई पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। रेख खचाई कहो बल भाती, भामिन भयउ दूध गए माँ। मैं आपके समक्ष बलपूर्वक रेखा खींच करके 1 2 3 मैं आपसे सत्य कहती हूँ, प्रातः काल होते ही यदि अवध के विशाल सिंहासन पर राम बैठे तो आप किस तरह से आपका जीवन होगा, जिस तरह से दूध में पड़ी हुई मक्खी होती है। दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग क्या करते हैं, निकाल करके फेंक देते हैं। दूध कोई नहीं फेंकता है, दूध को सब पान कर जाते हैं, मक्खी को फेंक देते हैं। वही स्थिति आपकी होगी। राम देन दुख तुम ही कौशिला दे, भरत बंद गृह से यही लखन राम के। महारानी जी, रात्रि व्यतीत होने दीजिए, मैं जो कह रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। ये सवद का, अरे हमारी बड़ी दीदी है, हमारी बड़ी बहन है, हमारी बहुत मुझे मानती है, ये सब बात चलने वाली नहीं है। इतिहास भरा पड़ा है संसार में महारानी जी, वेदों में पुराणों में इतिहास सवतियों का भरा पड़ा है। एक नहीं दो नहीं, अनेकों हैं। कद्रू महारानी ने बिनता महारानी को कितना कष्ट दिया था, है? और वही स्थिति आपकी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि भरत विरोध करेंगे, आपकी स्थिति को देख करके उन्हें दया आएगी। यदि भरत कुछ बोलने का प्रयास करेंगे आपके पक्ष में, तो भरत को बंदी बना लिया जाएगा। भरत को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और लक्ष्मण जो है वो राम के चरणों की सेवा करेंगे। यही होने वाला है, यही होगा। बात फुरे तोरे, दहिन आंख नित फरे कई मोरी। अरे दासी मंत्रा, हाँ। तू सत्य कह रही है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। रात्रि में भयानक भयानक स्वप्न देखा करती हूँ, परंतु मोह के वश में होकर मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ। तो मेरे स्वभाव को जानती है अच्छी तरह से। मैं अपना दायां बायां भी नहीं जानती हूँ। आज तक मैंने अपने चलते किसी का अनभल नहीं चाहा है। सत्य है। परंतु पता नहीं क्यों विधाता ये दुख मुझे देना चाहता है। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने मायके में जाकर बिता दूंगी, परंतु अपनी सौत की सेवा कभी नहीं करूंगी। शत्रु के वश में होकर अच्छा मर ही जाना अच्छा होता है। कहाई चेर सुदिया है कि नाही, स्वामी ने कहियो कथा मोहि पाहि। महारानी जी, शायद आपको सुधी है, याद है या नहीं याद है? एक कथा बहुत पुरानी है जो आप कभी मुझसे बतलाई थी, मुझको कह करके सुनाई थी। जिस समय भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। महाराज ने आपको देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद में वरदान दिया था। वरदान देने के लिए उन्होंने कहा था कि आज एक नहीं 2 वरदान तुम मुझसे प्राप्त करना चाहो तो ले सकती हो। उन दोनों वरदानों को आपने महाराज के पास में थाती बतौर सुरक्षित रख दिया था कि महाराज अभी मैं लूंगी नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। वो समय अब जो है वो आ गया है। एक नहीं 2 वरदान है आपके
महाराज दशरथ के पास में उसे समय आ गया, मांग लीजिए। सुत ही राज राम ही बनवासु लेहु लेहु सब सवति हुलास। हे महारानी जी, वरदानों को मांगना है तो सुनिए किस तरह से मांगना है। प्रथम वरदान में आप अपने पुत्र श्री भरतलाल को अयोध्या का राज मांग लीजिए। भरत अयोध्या के राजा बने, ये प्रथम वरदान होना चाहिए। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि भरत बबुआ राजा अवश्य बने। और दूसरा वरदान जो है वो थोड़ा सा समझ करके और सोच करके मांगना, बहुत सावधान होकर के मांगना है, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती जो है बहुत बड़े नीतज्ञ हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कब क्या कहेंगे क्या करेंगे। मीठी बातों पर मत जाइए। जब महाराज आपसे कहें कि दूसरा वरदान क्या चाहती हो, या आप कहें कि हमको दूसरा वरदान दीजिए, तो जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध न खा लें, राम के नाम की प्रतिज्ञा न कर लें, तब तक आप अपने मुंह से दूसरा वरदान न मांगिएगा। और जब राम की सौगंध खा लें तो दूसरे वरदान में आपको मांगना है कि राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। बड़ कुरात करी पात किनी कहे सिकों पे गृह जा। महारानी जी, भरत बबुआ को अयोध्या का राज, दूसरे वरदान में राम को 1-2 नहीं 14 वर्षों के लिए वनवास। इन दोनों वरदानों को प्राप्त करने का समय यही है, और इससे ये होगा कि आपका मनोरथ पूर्ण होगा। भरत अयोध्या के राजा हो जाएंगे, आप राजा माता हो जाएंगी। मैं आपकी चतुर्दशी मोर संसारा बहे जात कई भई सिया धार। महारानी जी, अब विलंब करने का समय नहीं है। अरे दासी मंथरा, हाँ। तू बड़ी बुद्धि की खानी है। यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा करता है ना, तो ये जो तेरा कुमड़ है ना, इसे मैं सोने से मड़वा दूंगी। बहुविध चेहरे आदर दे, कोप भवन गव लेकय के। जाइए, विलंब करने की आवश्यकता नहीं, को भवन जाइए आप। हाँ, ये वस्त्र आभूषण सबका परिचय। हर साही मिली 10-5 राम पही जाही, बाल सखा सोनी हर साही मिली 10-5। देखो बाल सखाओ, हाँ भैया। आज बड़ा सुंदर अवसर है। कुछ सुने हो तुम लोग कि नहीं? अभी हाँ हाँ सुने हो ना? हाँ। आज कितना बड़ा समय हम लोगों के लिए आ गया है कि जो बचपन में हम लोगों के साथ खेला करते थे ना, हम लोग एक साथ खेलते थे। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का आज राज्याभिषेक होने वाला है। हम लोगों ने यही सुना है कि भगवान जो मित्र हैं हमारे, जो सखा हैं हमारे, आज वो राजा बनने जा रहे हैं। तो वैसे विश्वास तो मुझे नहीं है, लेकिन दुनिया कहती, संसार के लोग कहते हैं क्या कि जब व्यक्ति राजा बनता है तो राजा बनने के बाद क्या होता है, मतवाला हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं, राजपद पाने के बाद हमारे भगवान श्री राम हमारे सखा हमारे मित्र को भी ना आ जाए, लेकिन ऐसा होना असंभव है। चलो चलते हैं और दर्शन होगा इसी बहाने। हाँ हाँ, आवे भैया। हम लोग मिल लेते हैं उनसे। हाँ, वो तेरा मैं हूँ दीवाना, तू तो मेरे जीवन में आना। वो तेरा मैं हूँ दीवाना, तू तो मेरे जीवन में आना। राम जी तेरी कृपा हो, राम जी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की।
आदि शक्ति जगत जननी की। राम जी भैया। तेरी कृपा। ओ भैया, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा स्वभाव पहले था। हम लोगों के आने पर हर्ष पूर्वक उठते थे, जय हो जय हो जय और हो। अपने गले से लगाते थे। वही आज भी प्रभु हम वही स्नेह वही हर्ष प्रेम। पूर्वक हृदय से लगाते थे। ठीक आज उसी तरह से पुनः हम लोगों को हृदय से लगाए भैया। कोई ऐसा को रघुवीर सरिस संसारा, ऐसा स्नेह करने वाला कौन होगा मित्र? कोई नहीं होगा। प्रभु आज हम लोग आपके श्री चरणों में जो आए हैं ना, आने का कारण है, कारण ये है कि हम लोगों ने सुना है कि आप अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। पूछहि कुशल खेम मृदुबान। भैया, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। सर्वप्रथम आप लोग ये बताइए, आप लोग कुशल से तो हैं? कुशल, आपकी कृपा है तो कुशल ही कुशल हैं, और कुशल न होता तो आज आपके दरबार में आते क्यों हम लोग प्रभु? तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोगों को भी कोई कोई पद मिल जाए, नया पद। जब नए राजा हैं तो नया पद भी नियुक्त हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ भैया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है, आप सब में जिसको जो मन करे आप लोग अपना अपना पद ग्रहण कर लीजिए। ठीक है भगवान, यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं खजांची का पद लूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होगा भगवान। इसमें लोग झगड़ा कर लेंगे, लोग लड़ जाएंगे। इसलिए आपसे विनती ये है कि जिसके पिता जिस पद पर थे उनको उस पद पर नियुक्त कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ भैया, ये बहुत अच्छा उत्तम रहेगा विचार ना? है। ये ठीक रहेगा ना? हाँ, ये तो गलत तो नहीं है ना भाई? हाँ, सुंदर विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। ठीक है भैया, हम तो माली की सेवा करते थे, पुष्प लाएंगे, भगवान के लिए माला बनाएंगे और वो पुष्प अर्पण करेंगे। और भगवान, हम चाहते हैं कि हमारे पिता श्री सुमंत्र जी हैं, मंत्री जी हैं, इसलिए मुझे भी मंत्री ही बनाया जाए। हाँ हाँ, बना दिया गया। और आप क्या बनेंगे? भैया, हाँ हमारे पिताजी जो थे हाँ। वो भंडार संभालते थे। अच्छा। हाँ, भंडार और कोठार हाँ उन्हीं संभालते थे। तो अब मैं उस योग्य हो चुका हूँ और भगवान हम यही पद भी चाहते हैं। ठीक है, मिलेगा। आप क्या बनेंगे? भैया, हमारे पिताजी हाँ। पुजारी हैं, पुजारी अच्छा। श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, आप भी पूजा कीजिएगा। सब लोगों ने तो ले लिया अपना अपना पद, आप कुछ नहीं लेंगे? भैया, और भी लोग हैं। हाँ, भैया, हमारे पिताजी सेवा करते थे तो हम प्रभु का सेवा करेंगे। बहुत सुंदर। प्रभु, वैसे तो सब लोगों ने अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने पिताजी के पद को ग्रहण किया है, लेकिन दीनानाथ, हमारे मन की अभिलाषा है, यदि आप हमें देना चाहते हैं, हे दीनानाथ, दीनबंधु, तो हमें आप अपने दरबार का कुत्ता बना दीजिए। हम तो बनबे राम जी के कुकुर हो, हम तो बनबे राम जी के कुकुर हो, हम तो बनबे राम जी के कुकुर हो, हम तो बनबे राम जी के। जब मोरे राम जी भोजन करी है, जब मोरे राम जी भोजन करी है, जब मोरे राम जी भोजन करी है, जब मोरे राम जी भोजन करी है। ताकब कुकुर, ताकब कुकुर, कुकुर हो, हम तो बनबे राम
आशय अभिलाष नगर सब काहू कई कई सुता हृदय अतिरा। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहिए पहले। भैया, आप सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपना अपना पद ग्रहण कर लिया, परंतु मेरी भी कुछ इच्छा है। यदि आप लोग कहें तो मैं उसे प्रकट करूं। भैया, हमारी यह इच्छा है, आप सब में से कोई एक राजा हो जाए और मैं स्वयं उसके चरणों की सेवा करूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान, हम लोग राजा योग नहीं हैं, राजा योग तो आप हैं, हम लोग सेवक हैं। सेवक हम स्वामी नरनाहु। हमारा आपका जो संबंध जन जन्मांतर का हो वो यही हो कि हम लोग सेवक हो और आप हमारे राजा हो। जय हो, जय हो। साजे हाँ भैया, अवश्य आइए, चलिए। साज समय सानंदन पर गयो कै कै दे कवन निठुरता निकट किए जलुधर दे है सने है तुलसी जलुधर दे है सने। अयोध्या वासियों की सम्मति पूज्य चरण गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार वत्सराम के राज्याभिषेक की मैंने तैयारी करवा ली। लेकिन हाँ, बात याद आई, इसके पूर्व महारानी कैकेयी बार बार मुझे प्रेरित किया करती थी। ऐसा कहा करती थी कि महाराज, वो समय कब आएगा जबकि राम अयोध्या के राजा बनेंगे, राम राज सिंहासन के ऊपर आसीन होंगे और हम सब उनका दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल बनाएंगे। चलो, सबसे पहले प्राण प्रिय कैकेयी को यह सुखद समाचार सुनाओ। साझे समय सा महाराज की जय हो। ये क्या, महारानी कैकेयी के महल तक मैं जा ही रहा था, लेकिन मार्ग में ही दासी मंथरा का दर्शन हुआ। रक्षा करना विधाता, रक्षा करना। भला ये किस मंगल की सूचना दिखाई पड़ रही है? क्या दासी मंथरा? हाँ महाराज। क्या कोई समाचार लेकर आई हो? हाँ महाराज, समाचार ये है कि मझली महारानी इस समय कोप भवन महारानी कैकेयी ऐसे बकल की खड़ी भी हो कोप भवन में? हाँ महाराज। विधाता, क्या होने वाला? प्रातःकाल वत्सराम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। ऐसी घड़ी में महारानी कैकेयी को दासी, जाओ। सुनी सकुच बुलाऊं को पे भवन सुनी। कोप भवन की बात को सुनकर मेरे हृदय में अत्यंत दुख हो रहा है। किस प्रकार महारानी कैकेयी के महल तक मैं पहुंच सकूंगा? चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव चल। सभय नरेश प्रिया परिदय देखे दशा दुख दारुण भय। सभय नरेश प्रिया परिदय देखी दशा दुख दारुण भय। जावे निकट नृप कह
मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हे तुरिशानी। जैसा दासी बत्रा ने बताया, कहीं उससे ज्यादा यहाँ का दृश्य गंभीर दिखाई पड़ता। बार बार कहरा सुमुखी, सुलोचनी, पिकमैनी, बताओ इसको भवन में आने का कारण क्या है? अनहित तोर प्रिया के ही कीना, कई दुई सिर के ही जमु चहली। साफ शब्दों में बताओ महारानी, किसने तुम्हारा अनुभव किया है? किसे दो सर हुआ है जिसको कि एक सर सहज ही में जमपुरी में भास करना था? कहु कहीं रंग कहीं करव नरेशु, कहु कहीं नृप ही निकास स्वदेश। महारानी बताओ, किस राजा को मैं भिखारी बना दूं या किसे देशों निर्वासन का दंड दूं? सकल तोरी अरि अमर उमारी, काह कीट बपुरे नर नारी। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा बैरी वो अमर है तो उसे भी बांध कर और तुम्हारे चरणों में ला रखो। ये छोटे छोटे मानवों की क्या गंदा होगी? जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। महारानी के गई, तुम तो भली भांत जानते हो, मेरा मन जो है वो चकोर की भांति है और तुम्हारा मुख वो चंद्रमा के समान है। साथ साथ मेरा स्वभाव भी थोड़ा हो गया। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। प्रिय के गई, मेरा प्राण, हृदय, प्रजा, पूर्वासी, ये सारी संपदा, ये सारा वैभव तुम्हारे साथ है। बिहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। महारानी के गई, इस कुबेश का त्यागन करो और जो तुम्हारे मन में आवे वो मुझसे तुम वरदान मांग लो। रानी रानी ढंग में ढंग जो है, बेवक्त फूल से मुखड़ों का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने तुमको घूरा, सर से उसे निकलवा दूं मैं। जिस जबान ने बुरे वचन कहे, वो जबान दहन से कटवा दूं मैं। लटके मोती सब बिखर गए, मन बार बार कर मचल गया, पड़ गई बाग उलझन में है, काकुल का सब रंग बदल गया। जो गोप भवन में बैठी है, जो भारी तुमको छिरछिर है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, कल उसके अभिषेक का शुभ दिन है। रानी उठा श्रृंगार करो, जो पड़ी हुई कराती हो, कुछ दर्द है, कुछ सदमा है, कुछ सोचती है या कुछ चाहती है? मांगू मांगू पे कहू पिए, कबहू न देहू न लेहू। देन कहू वरदान दुई, एहो पावत संदेह। महाराज, आप तो मांग मांग कहते हैं, पर न कभी कुछ देते हैं न लेते हैं। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में स्वार्थ तुम रखते हो, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे कि मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया,
है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों इनायत है। महाराज मांग जो कहते हो, इस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज, मेरा 2 वरदान पहले से ही आपके पास है, वही आज तक नहीं मिला, फिर मैं आपसे क्या आशा करूं? जाने मरम राव हंसी कही, तुम ही को बे परम प्रिय महारानी, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हें कुभाव अत्यंत करके प्यारा लगता है। थाती राखी न मांगी वो काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुबह। महारानी, थाती के रूप में 2 वरदानों को तुमने मेरे पास रखा, लेकिन तुम तो जानती ही हो मेरा स्वभाव थोड़ा हो गया। मैं तो उन बातों को बिल्कुल ही भूल गया कि तुम्हारा 2 वरदान मेरे पास थाती के रूप में रखा है। झूठे हमारी दोष जन दे हो, दुई के चारे मांगी मकले। लेकिन महारानी सुनो, झूठ में हमें क्यों दोषारोपण कर रही हो? अगर तुम्हारा 2 वरदान थाती के रूप में मेरे पास रखा है, समय वो है, घड़ी वो है, मुहूर्त वो है, और 2 वरदानों के बदले आज तुम मुझसे 4 वरदान प्राप्त कर सकती हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। साथ साथ हमारे रघुकुल की रीत को तुम भली भांति जानती हो। प्राण भले ही इस शरीर से बयान कर जाए, लेकिन जो कह दिया वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने है अवधि रघुराम। वत्सराम, जो सारी अयोध्या की सुकृति है, आज मैं उन्हें साक्षी देकर कहता हूँ कि जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। 2 पर तो कोई चीज नहीं, जो चाहे वो जी ले लो, मुझको कुछ रार इनकार नहीं, जो चाहे मर्जी ले लो। कर ये जो घोर बरसे न बोध, ये सब फरे मेघों में है, जो कहा वो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। महाराज, मुझे 4 वरदान नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा ही 2 वरदान ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण को 1, क्षत्रिय को 2, वैश्य को 3 और शूद्र को 4 वरदान मांगने का अधिकार है। मैं क्षत्रिय रानी हूँ, मुझे बस मेरा 2 ही वरदान चाहिए, परंतु ऐसे नहीं मांगूंगी। पहले आप राम की सौगंध खाएं, फिर मैं अपना वरदान मांगूंगी। महारानी कैकेयी, मैं तुम्हारे हृदय को विश्वास दिलाने के लिए, संतोष पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन क्या कारण है आज मेरी बातों के ऊपर तुम्हें क्षण मात्र भी विश्वास नहीं हो रहा? महाराज, आप क्या, इस संसार में जहाँ तक पुरुष नाम है, मेरा विश्वास उठ चुका है। स्वामी, स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, तुम मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो और पण को निभाने वाले हो। महाराज, कौल है मर्दों का, जो कहते हैं वह करते हैं, पण वीर वही कहलाते हैं जो आन पे अपने मरते हैं। इन मीठी मीठी बातों में महाराज न मुझको बहकाओ, सच्चे हो यदि राजा जी, सौगंध राम की खा जाओ। अच्छा सुनो, आज तुम जैसा कहोगी वैसा ही ये दशरथ करेगा। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, बारिश समुद्र में हो, पहाड़ों में बदल जाए,
हम वो नहीं जो अपने वक्त से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक तुमसे ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है। मैं आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की खा करके मैं कहता हूँ सौगंध राम। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर कहीं। अब तो भागो। हाँ महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया है, मेरा वरदान मुझे अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। तो सुनिए, जो मुझे अच्छा लगा है वो मैं आपसे मांग रही हूँ। हाँ सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब वर मैं अपना मांगती हूँ। पहले तो राम के बदले में ये राज्य भरत को चाहती हूँ। महारानी की गई भारत का राज, भारत का राज, भारत का राज। ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हूँ। कल से ही 14 बरसों तक तपसी बनकर बनवासी हूँ। महाराज प्यारी यदि करते हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। पड़बीर यदि कहलाते हो तो जल्द से ओम मस्त बोलो। महाराज पहले वरदान में पुत्र भरत के लिए अयोध्या का ये विशाल राज, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। मोर मनोरथ सुर तर फूला, भरत करिले जिमि हाथे समूला। विधाता मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष में फूल तो आ गया था, लेकिन जब उसमें फल लगने को अवसर आया, तो इस पाप ने कैकेयी ने हस्तनी का रूप धारण कर हमेशा हमेशा के लिए उसे विरक्त दीन सिया चल विपत्ति कहले। पाप ने कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर इस अयोध्या में विपत्ति को बीज अवसर का भय गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिन जति ही अविद्याना। विधाता विधाता अवसर क्या था और मैं क्या करने के लिए अग्रसरित हुआ था। सत्य ही में कभी लोग कहा करती ही, जब योगियों को सिद्धि मिलने का अवसर आता है तो उसे अपनी ही अविद्या उसे विनष्ट कर डालती है। फिर स्त्री के हृदय की बात को जानने में जब वो परमात्मा समर्थ है तो मनुष्य मात्र की क्या गणना। भरत की रावुर पूतन होहि, आने हूँ मोल बेसाई की मोल। महाराज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मानो भरत आपका पुत्र नहीं है। मैं आपकी विवाहित स्त्री नहीं हूँ। मुझे क्या बाजार से खरीद कर लाए थे, इसीलिए मेरे वचन आपको बाण के समान लग रहे हैं। महाराज
आपको वरदान देना हो तो वरदान दीजिए, नहीं तो साफ इनकार कर दीजिए। महाराज, आप ही तो कह रहे थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज, आपने क्या सोचा था कि कई दो वरदान में दो मुट्ठी चबैना मांगेगी? महाराज, आपको वरदान देना हो तो दीजिए, नहीं तो साफ इनकार कर दीजिए। अरे आप ही के कुल में कैसे कैसे राजा हुए? इस संसार में जितने भी राजा हुए उसे अपने प्राण को देकर, अपने प्राण को देकर अपने वचन की रक्षा की है। महाराज, वरदान देना हो तो दीजिए, नहीं तो साफ मना कर दीजिए। मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कहो कर शंकर साथी। महारानी के गई ऐसे वचन अपने मुंह से क्यों निकालती? मेरे प्रेम और विश्वास का भला तुम हनन क्यों कर रही हो? देखो, राम और भरत ये दोनों भाई मेरे दोनों नेत्र के समान है। मैं भगवान शंकर की साक्षी देकर कहता हूँ, अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, आई बेग सुनत दो भ्राता। देखो महारानी के गई, प्रातः काल होने दे दो, मैं एक दूत को केकपुर भेजूंगा। यहाँ का समाचार सुनने के उपरांत वो दोनों भाई दौड़ते हुए यहाँ तक आएंगे। सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। आने के उपरांत सुदिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त विद्वानों के द्वारा दिखलाकर शोध कर भरत लाल को ही मैं यहाँ का राजा बना। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़े छोट विचार दिए, करत रहे नृप ने। साथ साथ सुनो महारानी, राम को तो राज्य का किंचित मात्र भी लोभ नहीं। वो तो भरत लाल के ऊपर अत्यंत करके प्रेम रखा करते हैं। ये तो मैं ही अपने कुल की रीति को समझकर, बड़े और छोटे का विचार कर राम को यहाँ का राजा बना रहा था, क्योंकि हमारे कुल की रीति ऐसी है, जो बड़ा होता है वो राजा बनता है, और जो छोटा होता है उसका सेवक कहलाता है। यहाँ सरिस परिहरहि मांग विचार विवेक, जही देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेक। प्रिय केकई, प्राण प्रिय केकई, इस हास रस का परित्याग कर दो, विवेक से काम लो और वही उपाय करो, वही काम करो जिससे कि भरत लाल का राज्याभिषेक मैं अपनी आंखों से निहार सकूं। जिये मीन बरुबार बिहीना, मन बिनु फन के जिए दुख देना। सुनो महारानी, बछली जल को त्यागने के उपरांत वो बछली जीवित रह सकती है, बड़ी को त्यागने के उपरांत बड़ियारा सर्प भी जिंदा रह सकता है। ये संभव है, लेकिन राम का दर्शन नहीं तो दशरथ का प्राण। कहाई करो तिन कोटि उपाया, यहाँ न लागही रावुर मान। महाराज, आप करोड़ों उपाय कर डालें, परंतु आपकी माया यहाँ चलने वाली नहीं है। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं। राम की माँ कौशल्या ने जैसा मेरा अनभल चाहा है, यदि वैसा ही याद रखने वाला उसे फल न दिया
तो मेरा नाम भी केकई नहीं। और महाराज, इसी के साथ मेरा अंतिम घोषणा सुन लीजिए। यदि प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए तो मेरा मरना निश्चित है, और आपको इस संसार में अब जस होने से कोई रोक नहीं सकता। पद विनय तेन बयठारे, जल तीन कर कुल होश कोठारे। मांग माथ अब ही देव तो राम बिरह जन मारस मोहि। राम बिरह जन मारस मोहि। महारानी केकई, विनम्रता पूर्वक मैं तुमसे कह रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम कहो तो क्षण मात्र में अपना मस्तक काट कर तुम्हारे चरणों पे रख दूं। लेकिन महारानी, राम के विरह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास न करूंगा। राखो राम कहू जेहि तेहि भांति, नाही तजय रही जन्म भर छाती। देखो, ये तुम्हारे बस की बात है। जिस प्रकार हो उस प्रकार राम को अयोध्या में रख लो, अन्यथा जीवन भर मेरी एक छाती जलती ही रह जाएगी। जौवन कहूँ वस कर तब रहेऊ, मांग मांग तो कहीं बल कहेऊ। महाराज, जब आपको अंत में ऐसा ही करना था तो मांग मांग किस बल से कहा था? महाराज, दो काम एक साथ नहीं हो सकता। गाल भी फुलाना, हंसना भी, दानी भी कहलाना, कृपाणता भी दिखाना। महाराज, युद्ध में विजय भी मिल जाए और खरोच भी न लगे। महाराज, देना हो तो वरदान दीजिए। स्त्रियों की भांति आप जो रो रहे हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मरम बचन सुनि राम, कह कछु दोष न तोर। लागव तो ही पिशाच, काल कहावत मोर। महारानी केकई, इसमें तेरा किंचित मात्र भी अपराध नहीं है। ये तो मेरा काल है, काल, जो पिशाच बनकर आज तुम्हारे मस्तक पर बैठा हुआ है और तुमसे ऐसा कहला रहा है। तोर कलंक मोर पछितावो, मुँह हुन मिटहि न जाहि काल। देखो महारानी, तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा ये मरने के बाद भी नहीं मिट सकता है। अब तो हिनी के लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। देखो, अब जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही काज करो, लेकिन मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जब लग जियो कहो कर जोरी, तब लग जन कछु कह सिबहो। देखो, जब तक मैं इस धरा धाम के ऊपर जीवित रहूं, आज के बाद तो मुझसे कुछ भी नहीं कहना। पछितये है सियंत अभागी, मार से गाय नहारो। बाप रे पिशाचनी, एक न एक दिन तुम्हें उसी तरह से पछताना पड़ेगा जैसा पछतावा एक गौ भक्त ब्राह्मण को आया था। अगर नहीं जानती हो तो कान खोल कर सुन लो। एक गौ भक्त ब्राह्मण था तो एक गाय के बछड़े को पाल रखा था। उसके साथ साथ एक सिंह का भी बच्चा पाला था। दोनों बच्चों को परस्पर प्यार करता था, लाड़ लड़ाता था। भाग्यवश एक समय वो आया, एक दिन वो आया, सिंह के बच्चे के लिए उस गौ भक्त ब्राह्मण से आहार की व्यवस्था नहीं बन पाई। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन खाली हाथ वापस आया।
अंतोगत्वा संध्या काल समय में उस गौ भक्त ब्राह्मण ने अपने हाथों से उस गाय के बाछड़े का बांध कर सिंह के बच्चे की आगे डाल दिया। लेकिन दोनों बच्चों में इतना प्रेम था, उस सिंह का बच्चा उस बात को ग्रहण करने की बात तो क्या कही जाएगी। उस तरफ पलट कर उसने देखा भी नहीं। गौ भक्त ब्राह्मण को बहुत बड़ा पछतावा। उसने अपने भाग्य को कोसा। हाय रे भाग्य, जिसकी उदर पूर्ति करने है अपने हाथों से गौ हत्या का पाप कमाया, लेकिन आज ये अभागा उसे ग्रहण नहीं किया। उसी तरह से तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो नीच बुद्धि वाली नारी क्यों बहिमन से हमें डिगाती है? तो सच हमारा उदर है, उससे तू हमें छुड़ाती है। हम सुर्द वंश की लालिमा में कालिमा नहीं आने देंगे। जान भले दे डालेंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है? वरदान दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सीधारा जाता। रानी 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 आंचल पसार करना भी ले और दान भी ले। अपने का भागी बन करके दशरथ का प्यारा राम राम रहते विकल भुआलो, राम राम रहते विकल भुआलो, जन बिन पंख विहंग बिहालो, द्वार भीर से वक सचिव हो, उदित रवि देख सिया राम। भैया, हाँ भैया, आज बहुत आश्चर्य की बात है। आज प्रातःकाल होने के उपरांत भगवान श्री राम का राज्याभिषेक है और हमारे राजा महाराज का नित्य का नियम था, ब्रह्म बेला में उठ जाया करते थे। आज तो उन्हें और भी जल्दी उठना चाहिए, किंतु अभी तक राजा महाराज सो करके नहीं उठे हैं। बात समझ में नहीं आती है, कोई कारण है क्या भैया? हम लोग तो जा भी नहीं सकते हैं। अच्छा मंत्री जी प्रणाम। मंत्री जी, आप बड़े भले अवसर पर आ गए हैं। हम लोग विस्मृत में हैं, चिंतित हैं। वो ये कि राजा महाराज अभी तक सो करके नहीं उठे हैं, जो ब्रह्म बेला में उठते थे। क्या कारण है, इसको आप पता लगा सकते हैं। मंत्रीगणों, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि प्रातः काल के उठने वाले राजा महाराज अभी तक सो करके क्यों नहीं उठे। मैं महल में जा रहा हूँ, आप लोग यहीं पर रहें। जिस प्रकार से होगा हम आप लोगों को बतलाएंगे। गए सुमंत्र तव रावो रमाहि, गए सुमंत्र तव रावो रमाहि, देखे भयानक जातो डराई, कहि जय जीव बैठ सिर नाई, तेति भूप गति गय। महाराज जय जीव, जय जीव, जय जीव। धैर्य सुमंत्र जी, महाराज को रात्रि भर नींद नहीं आई है। राम राम कह के रात्रि बिताए हैं, इसलिए पहले जाएं आप राम को बुला लाएं, फिर कुछ पूछिएगा। चले वो सुमंत्र राय रोक जानी, लखे कुचाली तीन कछुरानी, लखे कुचाली। महाराज अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मालूम होता है महारानी कैकेयी के द्वारा
कुछ कुचाल किया गया है। श्री राम को हमें बुलाना है, उन्हें ले चलना है। चलें श्री राम के पास। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा, आदर के। श्री राम, आपकी मझली माता ने आपको याद किया है। आप हमारे साथ महल में चले। जाय दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट पिसाजो, सहम पर उलट सुंदर, मनहु वृद्ध गजराज, मनहु वृद्ध गजराज। हे श्री माता जी प्रणाम। हे श्री पिताजी प्रणाम। हे श्री माता जी, पिताजी को क्या हुआ है? या इस प्रकार से अधीर क्यों है? ये भला मुझसे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री माता माता क्यों पिता ऐसे अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिता मुझसे रिसियाए हैं? सुनो राम, राजा महाराजा का दुख का कारण तुम पर इनका विशेष प्रेम होना ही है। किसी समय इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। आज मैंने वह 2 वरदान मांग लिया। पहले वरदान में पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। यही सुनकर इन्हें इतना कष्ट हुआ है। अब तुम ही इन्हें समझाओ, चौथेपन में इन्हें कहीं कलंक न लगे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे श्री माता जी सुनिए, इस संसार में तो वही पुत्र बड़भागी है जो कि अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। हे श्री माता जी, माता पिता के वचनों का अनुरागी होने वाला पुत्र इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। बड़भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता यदि हुक्म यही है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में ले। सच कहते हैं राज तिलक, सच कहते हैं राज तिलक लग रहा था माता भार हमें। ये हो भरत प्राण प्यारे को, इसमें है आनंद अपार हमें। है आज सुनहरी मौका हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबही भांति हित मोर। यही महु पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। हे श्री माता जी, वन में तो विशेष रूप से मुनि महात्माओं के दर्शन होंगे, उसमें भी आपकी आज्ञा और पिताजी की सर्वसम्मति है। प्राणों से प्यारे भैया भरत राज्य पावेंगे। आज तो वह विधाता हर प्रकार से मेरे अनुकूल है। हे श्री माता जी, परंतु राजा महाराज परम धैर्यवान है। वो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना चिंतित नहीं हो सकते हैं। आपको मेरी सौगंध है, आप सब सत्य सत्य बताएं, पिताश्री के दुख का क्या कारण है? शपथ तुम्हार भरत कयाना, हे तू न दूसर मैं कछु जाना। बेटा राम, मैं तुम्हारी शपथ और भरत की आन लेकर कहती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कोई दूसरा कारण नहीं जानती हूँ। हे राम, तुम तो माता पिता गुरु और भाई सभी को सुख देने वाले हो। अब तुम ही इन्हें समझाओ, चौथेपन में इन्हें कहीं कलंक न लगे। सचिव समारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहार। महाराज, महाराज जय जीव। महाराज श्री राम पधारे हैं, श्री राम पधारे हैं। उठिए महाराज, उठिए उठिए। महि चेतये रहे नर नाहु, चला बिलो
बेटा राम, बेटा राम। हृदय लगावत बारहि बारा, हृदय लगावत बारहि बार। विधि मनाव राम मन माही, जेहि रघुनाथन कानन जाहि। विधाता, विधाता, आप मेरी विनती स्वीकार करें। आपसे यही हमारी विनती है कि राम अयोध्या को छोड़कर वन को न जाए। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहो कछु। हे तात, मैं आपसे कुछ कहता हूं या बहुत ही ढिठाई कर रहा हूं, परंतु आप मुझे छोटा सा बालक जानकर के क्षमा कर दीजिएगा। मुझे पहले किसी ने नहीं बताया। जब मैं यहां पर आया, माता जी से यह संवाद सुन के मेरा हृदय शीतल हो गया। हे तात, मैं आपसे सत्य कहता हूं, दिन जाते देर नहीं लगती है। मैं अति शीघ्र 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत करके और पुनः वापस लौट के आपकी इन चरण कमलों का दर्शन करूंगा। मैं जाता हूं, बड़ी माता से आज्ञा लेकर के आता हूं, तत्पश्चात मैं वहां जाने की तैयारी करूंगा। बेटा राम, बेटा राम। मना जीवन है संग्राम, मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। लोक यही पर, लोक यही है, ले धरा रघुकुल तिलक। जोर दो हाथ मुदित मातो पद नाय माथा। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगल कारी। मेरे लाल, ये मैया जो है वह बलैया जाती है मेरे लाल। वह सुंदर सुमुहूर्त लगन कब आएगा कि तुम अयोध्या के विशाल सिंहासन पर बैठोगे मेरे लाल। जाओ स्नान कर लो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लो, जो तुम्हारे मन में भावे वह मीठा फीका पकवान खा लो। तत्पश्चात अपने पिता के पास जाना मेरे लाल। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बकाजो। हे श्री माता जी, पिताजी ने मुझे वन का राज्य प्रदान किया है, जहाँ हर प्रकार से मेरा सबसे बड़ा कार्य होने वाला है। मैं आपसे आज्ञा और आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप भी मुझे प्रसन्न मन से वन जाने की आज्ञा प्रदान करें। तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। मेरे लाल, तुम्हारे चरित्र को देख करके हमेशा प्रसन्न हुआ करते थे मेरे लाल। फिर उन्होंने तुम्हारे कौन से अवगुण पर तुम्हें बन जाने के लिए आज्ञा दिया है मेरे लाल? तुम मुझसे सत्य सत्य कह करके बतलाओ मेरे लाल। क्षमा करें माते। हे श्री माता जी,
मझली माता के पास चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 2 वरदान रखे हुए थे। आज से नहीं, बहुत दिनों से रखे थे। कैकेयी ने अवसर पाकर के उन दोनों वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में श्री भरतलाल के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। उन्हीं वचनों को मान करके श्री राम प्रभु वन की यात्रा करना चाहते। तात जाबु बल कीन मुनीका पितुवाय सब धर्म कटीका। मेरे लाल, यदि पिता के लिए तो 100 धर्मों का मूल धर्म होता है। यदि पिता की आज्ञा है वन जाने के लिए, तो तुम मुझे बड़ी माता जानकर वन के लिए न जाओ। यदि नहीं माता पिता दोनों की आज्ञा है, तो वन तो तुम्हारे लिए इस अयोध्या के समान है। समाचार ते ही समय सुने हो, सिय उठी अकुलाय सिया रामा। हे श्री सीता जी, आप महलों में विश्राम कर रही हैं। राम वन की यात्रा के लिए तत्पर हो चुके हैं। इस समय महारानी कौशल्या के भवन में व्याप्त हैं। यदि दर्शन करना चाहती हैं तो माँ दर्शन कर सकती हैं। जाए सासो पद कमल जुगहु, बंदे बैठ सिर न। चलन चाहत बन जीवन नाथो, कहीं सुकृते सन हो ये साथो। यह क्या मैं सुन रही हूँ कि प्राणों से प्यारे भगवान उनको जानना चाहते हैं। किसी पुण्य के प्रभाव से हमारा उनका साथ होगा। शरीर प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएगा। विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती। जाय सासु पद कमल जुगहु, तात सुनहु सियत सुकुमारी। सास ससुर परिजन ही पिया। मेरे लाल, ये जो सीता है वो अत्यंत ही सुकुमारी है। सास ससुर परिजनों को भी प्यारी है। जो सीता कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर पैर नहीं रखी है, जो सीता बंदरों को चित्रों को देख करके डर जाया करती है। मेरे लाल, आज वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। मेरे लाल, तुम इसे वही उपदेश दो जिससे हमारी बात मान करके अयोध्या में राजा। मेरे लाल, राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जन कछु गुण हो। हे राजकुमारी, तुम मेरे उचित सिखावन को सुनो। तुम अपने मन में दूसरी तरह से ना समझ लेना। यदि तुम मेरा और अपना भला चाहती हो तो यही अयोध्या में रह करके माता पिता के चरणों की सेवा करो। क्योंकि हे सुंदरी, माता सास ससुर की सेवा से बढ़कर के स्त्री के लिए और इस संसार में दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता है। देखो, वह वन बड़ा ही भयानक है। तुम भला उस वन में किस प्रकार से रहोगी? बिना पदत्राण के नंगे पांव कुछ कंकड़ पत्थर इन पर चलना पड़ेगा। वृक्षों के ढाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। वहां बहुत ही भयानक नदी, खोह और कंदराएं हैं जिनमें देखा तक नहीं जाता है। वहां पर बड़े ही भयंकर निशाचर रहा करते हैं, जो कि अवसर पाकर मनुष्यों को चुराकर खा जाया करते हैं। वहां पर शेर चीते भयंकर गर्जना किया करते हैं, जिनकी उस भयंकर गर्जना को सुन करके बड़े बड़े धैर्यवानों की भी धैर्य टूट जाया करते हैं। फिर तुम स्वयं अपने मन में विचार करो, मान सरोवर में शोभा पाने वाली हंसनी क्या कहीं खारे समुद्र में शोभा को प्राप्त कर सकती है? सुंदर आम के बाग में रहने वाली कोयल क्या कहीं कटीले वन के वृक्षों में शोभा को प्राप्त कर सकती है? इसलिए हे राजकुमारी, तुम मेरे सिखावन को मान करके अवध में ही रुक जाओ।
दीन प्राणपति मोहि सिक सोई जहि विधि मोर परम हित होई। श्री माता जी, प्राणनाथ ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, जिन्हें पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। परंतु ये माता, मैं अपने मन में विचार करके देखती हूँ तो पति प्रयोग के समान दूसरा दुख स्त्री के लिए इस संसार में नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमत बुध सुरपुर नरक समान। जब समय बोलने का हो तो बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों जब आ जाती तो रहती कुछ भी लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बहुत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मनूंगी मैं। कहो कृपाल भान कुलनाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। ठीक है, अपने हृदय से सोच का परित्याग करो और हमारे साथ वन चलने की तैयारी करो। हे तात लखनलाल जी, भगवान वन की यात्रा कर रहे हैं। यदि आपको दर्शन करना है तो कर सकते हैं, शीघ्रता करें। श्री लक्ष्मण जी महाराज। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उतराए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उतराए। कंप पुलक तन नयन शरीरा, बहे चरण अति प्रेम अधीरा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे प्राणों से प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी के सहित वन को जा रहे हैं। ना जाने प्रभु मुझे अपने साथ वन में ले चलेंगे या मुझे इस अयोध्या में ही छोड़ देंगे। विधाता की गति कुछ नहीं पुलक तन नयन समीरा। हे भैया लक्ष्मण, मैं पिताश्री की आज्ञा को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम अयोध्या में ही रह करके इस अयोध्या की देखभाल करो, क्योंकि हे तात, इस समय अवध में भैया भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। पिताजी परम अधीर हैं, इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम अवध में ही रह करके इन सबों की देखभाल करो। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। यदि आप ही मेरा परित्याग कर देंगे तो मेरा इसमें बस ही क्या है। हे प्रभु, आप अपने हृदय में विचार करके देखें, क्या हंस का छोटा सा बच्चा उस मंद्राचल पर्वत को उठा सकता है। हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे ये सत्य कहता हूं, इस संसार के जितने भी संबंध हैं, गुरु, माता, पिता, बहन, भाई, वो सब मेरे लिए आप हैं। ये लक्ष्मण आपको छोड़कर और किसी को भी नहीं जानता। अति दीन मलिन दुखी लखिके तजसील ही नाथ बतात कहा,
हमरे पितुमात सबे सुख में, तुम ही प्रभु एक सुहात कहा, ललिते उपदेश ताई चाहे, सुख संपत्ति अरे जसु जात कहा, तुम नाथ मैं सेवक बात यही, तज जइयो हमें तो बसात कहा प्रभु। भैया लक्ष्मण, मैं सिया सहित बन जाता हूँ। ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है, यहाँ पिता और माता जी शोकातुर और मलिन मन है, इसलिए लखन तुम रहो यहाँ इनकी व्याकुलता हरने को। अरे कोई तो चाहिए यहाँ भी इन वृद्धों की सेवा करने को। हे प्रभु, मुझको किसी से क्या मतलब, मुझको किसी से क्या मतलब, मैं तो सेवक सरकार का हूँ। अर्दली हुजूरी या खवास जो कुछ हूँ इस दरबार का हूँ। भाई स्वामी या सखा पिता जो कुछ है अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी या माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से वंचित रहे हाथ किस काम के भुजा टूट जाए। ये चरण नहीं छूटेंगे, ये चरण नहीं छूटेंगे, चाहे ये प्राण छूट जाए। अरे मेरे बड़े भाई, अरे मेरे बड़े भाई, मैं साथ में चलूंगा। सेवक हूं मैं तुम्हारा, सेवा सदा करूंगा। कैसे न ले चलोगे, उस वक्त जा सकोगे। दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा। या हाथ हाथ में लो हे प्रभु, या हाथ हाथ में लो, या खड़ग हाथ में लो, या खाक सा रहूंगा, या खाक हो रहूंगा। प्रभु धर्म के पिता हैं, माँ धर्म की सिया है। चरणों में ही जिया हूं, चरणों में ही मरूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे बाह दूसरे हो। कहने को हम दो हैं, पर वास्तव में एक ही है। रघुकुल का अंश, रघुकुल का वंश, रघुकुल का रक्त एक ही है। स्वामी, स्वामी ऐसे भाव हैं, स्वामी ऐसे भाव हैं, क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो? ये लक्ष्मण आपके चरणों का सेवक है, क्यों क्यों इसको छोड़े जाते हो? यहाँ जाते बातें याद नहीं, दो टूक बचन है लक्ष्मण का, या वन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे प्रभु, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकता। मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे प्रभु, आप मुझे इस अयोध्या में मत छोड़िए, आप मुझे अपने साथ लेकर मागहु विदा मातु सन जाय, आवहु बेदी चलहु वन भाय। ठीक है भैया लक्ष्मण, तुम जाओ, जाके छोटी माता से आज्ञा ले आओ। उसके पश्चात हम वन चलने की तैयारी करेंगे। जाये जननी पगनाय वो माथा, जाये जननी पगनाय माथा, मन रघुनंदन मन रघुनंदन। क्यों बेटा,
मैं देख रही हूँ मेरे बेटे का मुख सूखा हुआ है। क्या हो गया है? तुम दुखी क्यों हो? सोच में क्यों पड़े हुए हो? क्या हो गया है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? क्यों दुखी हो? हे श्री माता जी, मछली माता के 2 वरदान पिताजी के पास धाती रूप में रखे हुए थे, जिन्हें अवसर पाकर उन्होंने मांग लिया। पहले वरदान में तो भैया भरत के लिए अयोध्या का विशाल राज्य, और दूसरे वरदान में उन्होंने मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। हे श्री माता जी, भैया पिताजी की आज्ञा को मानकर वन में जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। कहिए आपकी क्या आज्ञा है? तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। बेटा, सब प्रकार से स्नेह करने वाले राम पिता के समान तुम्हारे साथ, और माता के जैसे स्नेह देने वाली सीता तुम्हारे से अधिक सुख तुम्हें वन में उनके साथ प्राप्त होगा। बेटा, अयोध्या तो वही है जहाँ राम होंगे। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जहाँ होता है वही दिन माना जाता है, उसी प्रकार से जहाँ राम होंगे वही अयोध्या होगी। अगर राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। की सेवा ऐसा कर, इस प्रकार से करना जैसे पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जात जास सुत होई। पुत्रवान माँ वही है जिसका बेटा राम के चरणों का अनुगामी हो। अगर राम के चरणों का अनुगामी नहीं है जिसका बेटा, ऐसे पुत्र से जो माता पिता सुख चाहते हो और चाहती हो, ऐसे पुत्र से सुख उन्हें ऐसे ही इस प्रकार से प्राप्त होता है जैसे एक पशु को अपने पुत्र से सुख नहीं प्राप्त होता है, वैसे राम के चरणों से विलग होने वाला पुत्र अपने माता पिता को सुख नहीं दे सकता। इसीलिए उपदेश मेरा है कि जाओ उनके चरणों की सेवा करो। ऐसी सेवा करना। चले तुरत संत हृदय, ऐसी सेवा करना जो महलों के सुख को, माता पिता के प्रेम को, प्रजागण के स्नेह को वो वन में जाकर तुम्हारी सेवा के बस में होकर भूल जाएं। ऐसी सेवा। जाओ बेटा, जाओ उनके साथ जाओ। आज की लीला को